नमस्कार, मैं हूं रवि कैंत्रा। चैनल पर आप देख रहे हैं कब बदलेगी तस्वीर। यह अलग बात है कि सतत विकास के लक्ष्य को हासिल करने में उत्तराखंड देश भर में पहले पायदान पर है, लेकिन आज भी प्रदेश के कई इलाकों में मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। चंपावत के लोहाघाट में स्थिति यह है कि 200 की आबादी पर मात्र एक हैंडपंप है, जिसकी वजह से न सिर्फ स्थानीय बल्कि पुलिस वाले भी परेशान हैं। ये रिपोर्ट देखिए। देश को कितने साल हो गए हैं, लेकिन हम अभी भी समझिए हमें बहुत दिक्कत है। यहाँ पर आज़ादी के बाद भी हमें कोई ऐसी सुविधा नहीं मिल पाई है कि हम लोग अपना जीवन यापन सही ढंग से कर पाए। की आबादी है और यहाँ पानी की कोई सुविधा नहीं है, कोई लाइन नहीं है और किसी प्रकार की कोई सुविधा वाले एक हैंडपंप है, ये इसी के ऊपर लोग है और इसमें बहुत हमारा समय व्यर्थ हो। 200 से अधिक आबादी पर एक हैंडपंप। बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है, बच्चे पानी पे ही रात दिन इसी में लगे रहते हैं निकालने में, और छोटे छोटे बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं और हम लोगों को पानी की इतनी दिक्कत है बहुत ज़्यादा, क्या बताएं। तो प्रशासन से ये कहना चाहेंगे कम से कम एक सोलर हैंडपंप तो हमारे लिए लगा दिया जाए और कहीं से जहाँ से भी कोई व्यवस्था होती है वो करवाई जाए। असुविधाएं हैं, हम हमारे पानी की वजह से हमें पढ़ाई भी नहीं कर पाते हैं, बहुत नुकसान होता है हमें पढ़ाई का। दिन भर इसी में रह जाते हैं, धूप भी नहीं देखते। और जब यहाँ 100-150 परिवार हैं, ढोरजा खेड़ाखाल डिस्ट्रिक्ट चंपावत से हैं हम। प्रशासन से एक सोलर हैंडपंप की सुविधा करवाए हमसे, या कोई पाइपलाइन या किसी की व्यवस्था जरूर करवाए। तो ये रिपोर्ट आपने देखी है चंपावत में, और यहाँ पर छीड़ाखाल तोक में सोलर हैंडपंप की मांग है और वर्षों से यहाँ पर जो लोग हैं, जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, वो पानी की बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं। एक हैंडपंप है और इसी हैंडपंप से ही तमाम जगह पानी की आपूर्ति की जाती है। यहाँ पर जो बच्चे हैं उन्होंने भी गुहार लगाई। उनका कहना है कि पढ़ाई से ज़्यादा वक्त तो पानी लेने और जाने में यहाँ पर बीत जाता है। ऐसे में सोलर हैंडपंप की भी मांग यहाँ के स्थानीय लोगों ने की है। ये रिपोर्ट हमें भेजी हमारे संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट ने। लक्ष्मण बिष्ट हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विस्तार से इसको समझ लेते हैं कि कितनी वहाँ पर दिक्कतें हो रही हैं। लक्ष्मण, जिस तरीके से यहाँ पर देखा जा रहा है कि एक हैंडपंप है, कितनी यहाँ पर जो आबादी है और जो लोग यहाँ पर परेशान हो रहे हैं? मैं बताना चाहूंगा, जो ये चंपावत जिले का लोहाघाट विधानसभा क्षेत्र है, तो उसका जो सीमांत क्षेत्र है, नेपाल सीमा से लगा हुआ क्षेत्र है खालघर, तो उसका जो छीड़ाखाल तोक है, तो यहाँ के ग्रामीण जो है वर्षों से जो है पेयजल समस्या से जूझ रहे हैं। तस्वीरों में साफ दिखता है कि एक हैंडपंप 200-250 की आबादी है और उसके अलावा जो वहीं पर पंचेसर कोतवाली उन जवानों के लिए भी पानी की बहुत दिक्कत है। जो मेन समस्या जो यहाँ की छात्र छात्राएं हैं, उनका अधिकतर समय जो पढ़ाई में बीतने के बजाय पानी भरने में बीतता है। आप जो दिन भर छात्र छात्राओं को जैसे स्कूल से आते हैं उसके बाद जो है पानी भरने में जो उनकी जैसे कि ड्यूटी लगा दी गई, परमानेंट पानी भरते हुए हैंडपंप को चलाते हुए छात्र छात्राएं आपको नजर आएंगी। और हैंडपंप भी इतना टाइट चलता है कि छात्र छात्रा को कड़ी मेहनत जो है इसमें से बूंद बूंद पानी के लिए करनी पड़ती है, काफी कड़ी मशक्कत छात्र छात्राओं को करनी पड़ती है। तो लंबे समय से जो है पेयजल समस्या से ये क्षेत्र छीड़ाखाल का जो तोक है जूझ रहा है, काफी गंभीर समस्या है। तो वहीं छात्र छात्राओं ने जो है एसडीएम लोहाघाट है उनको जो है गुहार लगाई कि हमारे बड़ी मांग भी नहीं, उनकी एक सोलर हैंडपंप लगाने की मांग है ताकि ये हैंडपंप चलाने से बच जाए और पानी जो उनको मिल जाए। तो वही ग्रामीण और छात्र छात्राओं का कहना है कि गर्मियों में जो है इसमें पानी भी सूख जाता है, जिसमें उन्हें किलोमीटरों का गधेरों का जो उन्हें सहारा लेना पड़ता है। कई किलोमीटर दूर से वो पानी ढोते हैं। पुलिस के जवान भी परेशान है, पंचेसर कोतवाली के, उनके भी मैच का खाना यहीं से पकता है, दिनचर्या की चीजें भी इसी हैंडपंप से पूरी होती है। तो काफी दिक्कतों का सामना छीड़ाखाल तोप के ग्रामीण और सबसे ज्यादा छात्र छात्राएं कर रहे हैं। जी रवि, बिल्कुल ठीक है आपने। लक्ष्मण, आप बने रहिए हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता भी जुड़ गए हैं, सुभाष चंद्र, उनसे बातचीत कर लेते हैं कि यहाँ पर इन तस्वीरों को बदलने के लिए क्या कोशिशें की जा रही हैं। आपको बहुत बहुत स्वागत है सुभाष जी एचएनएन पर। और आज हम बात करें छीड़ाखाल तोक में जिस तरीके से सोलर हैंडपंप की मांग की जा रही है और बूंद बूंद पानी के लिए यहाँ पर लोग तरस रहे हैं। आखिर यहाँ पर ये जो सोलर हैंडपंप की मांग है वो पूरी क्यों नहीं हो रही है? कब से लोग गुहार लगा रहे हैं इस बात को लेकर? जी, इसको करवा दीजिए सर। ये काफी हम लोग यहाँ 20-25 साल से बिना पानी के ही हैं, समझिए। बहुत ही दिक्कत है हम लोगों को, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, पानी भरने में रह जाते हैं, उनका आधा समय ये पानी वगैरह में ही व्यतीत हो जाता है और हमें बहुत समस्या है ये काफी सालों से। और जिला प्रशासन हम लोग कई जगह बहुत विधायक जी को, सांसद जी को कई एप्लीकेशन दे चुके हैं, लेकिन किसी ने कुछ किया नहीं। बहुत ही दिक्कत है। यहाँ पर जो और अन्य प्राकृतिक जल स्रोत हैं वो नहीं है, और इसके अलावा क्या कोई ऑप्शन नहीं है आप लोगों के पास पानी भरने के लिए?
सर यहाँ पर ये ऊंचाई वाली जगह है, थोड़ा यहाँ पर जल स्रोतों से पानी ऊपर को आ नहीं सकता है, या तो बड़ी थोड़ा ज्यादा बड़ी स्कीम हो, जैसे नीचे गधेरे से ऊपर पानी फेंकने के लिए पंप वगैरह लगाया जाए, और ऊपर इससे इस स्तर से ऊपर में कहीं पर जल स्रोत है नहीं जी, ये समस्या है सर। सोलर हैंडपंप की अब आप लोगों ने मांग की है, क्या लगता है कि यहाँ पर कोई संज्ञान लिया जाएगा? हैंडपंप एक हैंडपंप है सर, वही चल रहा है, लेकिन वो भी अप्रैल आते ही बंद हो जाता है, हमें बड़ी दिक्कत होती है, बहुत नीचे से फिर पानी लाना पड़ता है। लेकिन सोलर हैंडपंप लग जाए, क्या पता वो चल जाए, कुछ हमें राहत मिल जाएगी उससे, यह है हमारा। हाँ, अभी जहाँ पर हम बात कर रहे हैं, अगर वहाँ पर कभी हैंडपंप आपने कहा कि गर्मियों में उस पर पानी नहीं आता या बहुत कम उसका पानी हो जाता है, तो ऐसे में आप लोगों को कितनी दूर जाना पड़ता है? कहाँ से आप पानी अरेंज कर पाते हैं? सर हम लोग गाड़ी से तो कम से कम 10 किलोमीटर दूर से लाते हैं, और पैदल जो है 1-1.5 किलोमीटर नीचे से ऊपर को चढ़ाई चढ़ते हैं। ये मजबूरी है कि वहाँ से फिर लोग लेकर आते हैं पानी? हाँ, 1-1.5 किलोमीटर नीचे से मजबूरी में लेके आते हैं, बड़ी दिक्कत होती है, बहुत ही परेशानी होती है, महिलाओं को बहुत ही दिक्कत है, अपने कार्य कुछ नहीं कर पाती, पानी दिन भर पानी ढोने में ही रहती है। यहाँ पर ये खड़ी भी हैं, 2-3 महिलाएं आई हैं, आप इनसे भी बात कर सकते हैं सर। अच्छा, इस वक्त आप मौके पर ही हैं जहाँ पर हैंडपंप लगा हुआ है? जी हाँ, वहीं पास। बिल्कुल, अगर कोई बात करना चाहे तो आप करा सकते हैं कि वहाँ पर लोग बताना चाहें और किस तरीके की मांग भी वो रखते हैं। जी जी जी, ये है, ये नाम बता। मैं जानकी। जी जी, यहाँ बहुत समस्या है पानी की, इसलिए हमें कुछ सुविधा मिल सकती है। बिल्कुल, आज हम आप लोगों की इसी मांग को लेकर बात कर रहे हैं कि यहाँ पर आप लोगों ने जिस तरीके से बात की है, कितनी आप लोगों को दिक्कत हो रही है वैसे, अगर आप बताएं। बहुत दिक्कत हो रही है, जैसे कि सुबह जाते हैं तो 7 बजे 12 बजे घर पहुँचते हैं पानी लेके। बहुत दिक्कत है। बिल्कुल, और सुभाष जी, आप लोगों ने और लोगों से, यहाँ पर जो एसडीएम है या फिर जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, उन लोगों से आपने बात रखी है, क्या कुछ कहना होता है उनका कि यहाँ पर करेंगे काम को, क्या कहते हैं? आए थे कई लोग, कई अधिकारी आए, जल संस्थान के, जल निगम के, वो सब देखते हैं, लेकिन चलो कर रहे हैं, कोशिश करेंगे, ये करेंगे सो करेंगे, ऐसा ही कहते हैं, कुछ हो नहीं पाता है। बहुत पहले से ही हम लोगों की मांग है, 20-25 साल से। ये जो हैंडपंप यहाँ पर लगा है, इसको कितना वक्त हो गया है, और क्या अगर यहाँ पर देखें तो जितनी पानी की आवश्यकता है इससे पूर्ति हो पाती है? नहीं होती है सर, इससे तो 10% भी पूर्ति नहीं हो पा रही है हम लोगों की। तो आप लोगों के साथ में, हमको तो पानी चाहिए ही, आपके लोगों के मवेशी भी होंगे, उनके लिए पानी की कैसी व्यवस्था होती है फिर? उनको नीचे, बहुत नीचे तक ले जाते हैं, लेकिन मवेशी भी पालने छोड़ दिए हैं लोगों ने, पानी की दिक्कत होने की वजह से बहुत कम ही पाल रहे हैं, 1-1, 2-2 ऐसे करके। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर दिक्कत ज़्यादा है। बहुत शुक्रिया सुभाष जी, आप जुड़े और आपने बताया कि किस तरीके की वहाँ पर समस्याएं हो रही हैं। हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। बात आज कर रहे हैं छीड़ाखाल तोक में सोलर हैंडपंप की मांग को लेकर, और लोग लगातार यहाँ पर मांग कर रहे हैं कि यहाँ पर जिस तरीके से क्षेत्र के लोग तरस रहे हैं, उन तमाम चीज़ों को यहाँ पर ठीक किया जाए। तो आपको बता दें कि चंपावत के लोहाघाट ब्लॉक के छीड़ाखाल तोक की आज हम बात कर रहे हैं, जहाँ पर इस तरीके की दिक्कत बनी हुई है। लक्ष्मण, एक बात और निकलकर सामने आ रही है, लोग अभी भी जिनसे हम बात कर रहे थे सुभाष जी से, वो इस वक्त वहाँ पर और महिलाएं मौजूद थे और वहीं पर इस वक्त खड़े थे, जो कि आपने बताया भी कि ज़्यादातर लोग वहीं पर खड़े रहते हैं। उनका मुख्य काम यही कि पानी मिल जाए, जबकि पानी तो एक बहुत मूलभूत चीज़ है, बिना पानी की तो तमाम चीज़ें वहाँ पर हो रही हैं। वो लोगों ने कहा कि हमने मवेशियों को रखना यहाँ पर छोड़ दिया है, अगर पाले हुए भी हैं तो बड़ी दिक्कत है, उनको कई नीचे जहाँ पानी उपलब्ध होता है कई किलोमीटर दूर वहाँ पर जाना पड़ता है। जी बिल्कुल, अभी बिल्कुल सच बात है कि वहाँ पर अभी भी जो है महिलाएं, छात्र छात्राएं जो है वहाँ पानी भर रही होंगी, हैंडपंप चला रही होंगी, तब जाके बड़ी मुश्किल से उनको पानी बूंद-बूंद करके उपलब्ध हो रहा होगा। तो काफी कठिन समस्या है। खुद ग्रामीणों ने बताया कि कितनी दिक्कतें उनको पानी को लेकर है। मवेशियों को नीचे 1-1.5 किलोमीटर नीचे गधेरे में जो पानी पिलाने के लिए ले जाते हैं। तो इस समस्या का जो है सरकार ने और प्रशासन ने संज्ञान लेना चाहिए। लंबे समय से जो है दिक्कत में जो है ग्रामीण है। जी रवि, बिल्कुल ठीक है। लक्ष्मण, आप बने रहिए हमारे साथ। भाजपा के प्रवक्ता राजेश बिष्ट भी जुड़ गए हैं। बिष्ट जी, आपका बहुत स्वागत है HNN पर। आज हम बात कर रहे हैं, जी नमस्कार, आज हम बात करें छीड़ाखाल तोक की, और आप खुद जो है कुमाऊं में देखते हैं कि किस तरीके से वहाँ की स्थितियां हैं चंपावत में, और जब यहाँ पर स्थिति बदलने की बात होती है तो लोग लगातार गुहार लगा रहे हैं। तो इतनी बड़ी समस्या का कैसे समाधान किया जा सकता है, क्योंकि आप लोगों की सरकार है? देखिए रवि भाई, मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहता हूँ, देखिए लोहाघाट विधानसभा के जो सम्मानित विधायक हैं वो कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं जी। और हो क्या रहा है यहाँ पे, अधिकतर मैंने कभी एक RTI लगाई थी, उस RTI में मुझे जवाब ये मिला कि 2024 जो फाइनेंशियल ईयर है, मतलब लगभग 2.5 साल वर्तमान विधायक को इस विधानसभा के अंदर हो गए हैं।
ये जो फाइनेंशियल ईयर है इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी जो चंपावत से सम्मानित विधायक है उनके द्वारा अपना 5 करोड़ का विधायक निधि संपूर्ण रूप से अपनी विधानसभा के अंदर लगाया गया। उसके बावजूद जिला चंपावत को आदर्श जिला बनाने के लिए उनके द्वारा जो अथक प्रयास किए जा रहे हैं उसी का नतीजा है कि आज हर घर में, हर गांव में, हर तोक में जितनी सामाजिक व्यवस्थाएं हमारे लोगों के सुख दुख की हो सकती है वो पहुंचाई जा रही है। और मैं आपको बड़े आश्चर्य के साथ बताना चाह रहा हूँ कि 2024 का आरटीआई का जो जवाब है उसमें माननीय मुख्य प्रधानमंत्री जी के द्वारा, ये माननीय विधायक जी के द्वारा सिर्फ और सिर्फ 50 लाख रुपए खर्च किया गया है, जबकि 4 करोड़ 50 लाख रुपए अभी भी शेष बचा है उनके मत के हिसाब से। तो अगर आप अपने दिए हुए मत को, जिसे माननीय मुख्यमंत्री जी आपको दे रहे हैं या जनता की सेवा के लिए आपको मिल रहा है, अगर आप उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे तो लोगों की जनसेवा होगी कैसे? अब ये सवाल तो इस समय जो मौजूदा विधायक है उनसे होना चाहिए कि भाई आप अपनी विधायक निधि का इस्तेमाल करके जिन लोगों ने आप पे विश्वास किया और आपको पहली बार मौका दिया, पिछला चुनाव आप हार चुके थे, आपने यहाँ पे जनसेवा के सरोकार के काम करने चाहिए। अब ये सवाल उनसे ना हो कि अगर माननीय मुख्यमंत्री जी से है, मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि ये समस्याएं जब हमारे जिलाधिकारी महोदय के पास तहसील दिवस पे या अन्य किसी प्रारूप में जब जो समस्याएं गई है, मैं आपको बता देता हूँ तमाम समस्याओं के समाधान के लिए जिलाधिकारी महोदय को फ्री हैंड हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने छोड़ा हुआ है और उनको कहा गया है कि जो भी समस्याएं किसी भी जगह की है जिले के अंदर जो आती है, आप संपूर्ण रूप से उसकी व्यवस्था के लिए कहीं आगे जाने की जरूरत नहीं, आप उस पर कार्रवाई कीजिए। तो मैं ये मानकर चलता हूँ कि जो समस्या भी लोहाघाट ब्लॉक की आ रही है, अगर वहां तक जाएगी तो अवश्य इस पर कार्रवाई होगी और निश्चित रूप से सकारात्मक कार्रवाई होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। ठीक है, बहुत शुक्रिया बिजली जी, आप जुड़े, आपने बात रखी। मैं एक बार फिर से अपने संवाददाता पर चल रहा हूँ। लक्ष्मण, अभी एक बात सामने आई कि अगर बात करें तो विधायक कांग्रेस के हैं और इन्होंने अपनी निधि को भी यहाँ पर खर्च नहीं किया, तो ये तो जिस तरीके से लोग यहाँ पर गुहार लगा रहे हैं, क्या ये वाकई में सही बात है, सत्ता पक्ष जो बात कर रहा है? जी रवि, मैं कहना चाहूंगा ग्रामीण जो है मेन समस्या है पेयजल की। आज जो है देश को आजाद हुए लगभग 76 साल बीतने जा रहे हैं, उसके बावजूद भी जो है ग्रामीण अगर प्यासे हैं तो कहीं न कहीं सरकारों का फेलियर है, जनप्रतिनिधियों का फेलियर है। तो इसमें जो ग्रामीणों की मेन समस्या, कोई ज्यादा बड़ी डिमांड भी नहीं है। 8 से 10 लाख रुपए में एक सोलर हैंड पंप लग जाता है। तो जो है चाहे विधायक लगाए उसको, चाहे सत्ता पक्ष लगाए, चाहे जिला प्रशासन लगाए, ग्रामीणों की तो समस्या कोई भी हल करे। हाँ। इस मामले का माननीय विधायक ने भी संज्ञान लेना चाहिए, जिला प्रशासन ने भी संज्ञान लेना चाहिए और जो अन्य जनप्रतिनिधि उन्होंने भी संज्ञान लेना चाहिए कि इन ग्रामीणों की प्यास कैसे बुझाया जाए। इनसे जो छात्राएं हैं जो बेचारी रात दिन अपनी हड्डियां तोड़ के जो है पानी भर रही है, तो उनका संज्ञान लेना चाहिए। आज की समस्या नहीं, लंबी पुरानी समस्या, तो उसको माननीय विधायक ने भी संज्ञान में लेना चाहिए, जिला प्रशासन ने भी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी। क्यों सरकार यही बोल से कहती है कि हर घर जल नल योजना चलाइए, प्रत्येक घर को पानी मिलेगा, तो इनको कहाँ पानी मिल रहा है? इनको तो घरों में नल तक नहीं है, योजना ही नहीं, तो कहाँ से पानी मिलेगा? तो इस योजना को साकार करने के लिए सरकार ने भी करना चाहिए और लोहाघाट विधायक ने भी इसका संज्ञान लेना चाहिए और डीएम चंपावत ने भी जो इसका संज्ञान लेकर, कोई बड़ी भारी मांग नहीं उनकी, 8 से 10 लाख रुपए में उनकी समस्या का बिल्कुल हो जाता है। ये ठीक कह रहे हैं, आपकी एक मांग है। लेकिन अच्छा, एक चीज और ये बात थी कि यहाँ से अगर पानी की बात करें तो जो 10 किलोमीटर दूर है वहां पर तो लोग गाड़ी से जाते हैं, करीब 1.5 किलोमीटर नीचे यहाँ पर पानी है। तो क्या इन लोगों ने कई मांग की है कि जिस तरीके से हमने देखा है कि कई जगह पंपिंग योजना की मांग होती है, तो क्या इस तरीके की मांग कभी आई है सामने, या जो लोकल प्रशासन है उनके द्वारा किसी तरीके से इस योजना पर काम करने की बात कही गई हो ताकि लोगों को एक अच्छी एक पेयजल योजना यहाँ पर मिल सके, या ये पॉसिबल है, ऐसा हो सकता है वहाँ पर? बिल्कुल, अगर प्रशासन चाहे, सरकार चाहे तो क्या नहीं हो सकता। आजकल हर चीज हो जाओ, हर चीज जो हो सकता है। कई किलोमीटर दूर से लिफ्ट पेयजल योजना से लोगों को पानी भी मिल रहा है। हम ऐसा भी नहीं कर रहे कि सरकार उपलब्ध नहीं करा रही, कई लंबी बड़ी योजनाएं बनाई हुई है, लेकिन इस 200-250 की आबादी के लिए तो उन्हें सोचना चाहिए कि इनका उसमें पुलिसकर्मी भी है और रात दिन ड्यूटी करते हैं, उनकी भी जो समस्या है, ग्रामीणों की है, छात्रों की समस्या है, तो समाधान आराम से हो सकता है। जबकि ग्रामीणों ने साफ कहा है कि हमने जनप्रतिनिधियों को, विधायक को, सांसद को कई बार जो हम जो है लिख चुके हैं, प्रशासन से कह चुके, लेकिन कोई सुन नहीं रहा। आप सुन नहीं रहा तो क्या करेगा ग्रामीण? मजबूरी में बच्चे हैंडपंप चला रही है, तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कितना पानी उनके चलाने में निकला। हाँ, एसडीएम लोहाघाट ने जरूर इस मामले का संज्ञान लिया। उनसे जब मेरी बात हुई तो एसडीएम जो रिंकू बिस्टर, उन्होंने कहा जल संस्थान के अधिकारियों से कहकर इस बार जिला योजना में हम सोलर हैंडपंप को जो है रखवाएंगे। इतना जरूर एसडीएम ने आश्वासन दिया है। जी ठीक है लक्ष्मण, आप बने रहिए। मैं कांग्रेस का पक्ष भी ले लेता हूं इस पूरे मामले पर, क्योंकि भाजपा की ओर से भी एक बात कही गई थी कि यहां पर विधायक कांग्रेस के हैं। अमर सिंह कोटियाल हमारे साथ जुड़ गए हैं, नगर अध्यक्ष हैं कांग्रेस के। कोटियाल जी, बहुत स्वागत आपका एचएनएन पर। धन्यवाद सर, धन्यवाद। यहाँ पर अभी बात आई कि छीड़ाखाल तोक में सोलर हैंडपंप की मांग हो रही है,
200 के करीब आबादी है, एक हैंडपंप है, लोग दिन भर उनका समय पूरा हैंडपंप पर ही गुजर जाता है पानी भरने के लिए। मवेशी लोगों ने पालने छोड़ दिए हैं यहाँ पर, और इसको अगर हम जोड़ें तो पलायन तक भी ये मुद्दा सीधे तौर पर जुड़ता है। जब हमने भाजपा से बात की, हमने कहा आपकी सरकार आप क्यों काम नहीं कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो विधायक हैं लोहाघाट के वो कांग्रेस के हैं। ठीक बात है, तो उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस यहाँ पर काम नहीं कर रही है। नहीं, देखिए, कांग्रेस यहाँ पे काम भी कर रही है और कांग्रेस ने पिछले 5 सालों से मांग कर रखी है इस बात को लेकर के। ये केवल छिड़ाखाल की ही बात नहीं है। लोहाघाट विधानसभा में बहुत सारे स्पॉट ऐसे गांव हैं या कस्बे हैं छोटे छोटे जहां पानी की अभी तक व्यवस्था नहीं होती। उसी के बगल में किमतोली है, खालगढ़ है। ये तो केवल छिड़ाखाल की बात कर रही है। खालगढ़ एक मार्केट है छोटी सी, उसके बगल में एक छोटा सा मार्केट और है किमतोली। वहाँ पे टोटली लोग हैंडपंप पे डिपेंड हैं। अच्छा, है ना? ये वाला क्षेत्र भी, ये वाला से उठाते आ रही है। और जो ये इन्होंने एक प्रोपेगेंडा फैलाया कि हर घर नल योजना, अभी तक अगर आप उत्तराखंड के गांव में सर्वे करेंगे तो मुझे लगता है 10% गांव में अभी तक पानी पहुंच पाया होगा। केवल 10%, वो भी मैं लगभग बता रहा हूँ, उससे भी कम हो सकता है। यदि आपकी टीम ये करे, इसकी सर्वे करे, तो वो पाएगी कि कम से कम 10% से भी कम गांव को अभी तक पेयजल मुहैया करा पाए हैं। और ये कागजों में कहते हैं कि हमने हर घर नल योजना पहुंचा दी है और सैचुरेट कर दिया है करके। है ना? जो ये लोग कहते हैं कि कांग्रेस काम नहीं करेगी, कांग्रेस क्या काम करेगी? सरकार किसकी है भाई? पिछले 7-8 साल से या 10 साल से किसकी सरकार है यहाँ पे? लेकिन भाजपा का ये कहना है कि जो विधायक है कांग्रेस के, एक सोलर हैंडपंप को अगर हम देखें तो ठीक है 10 से 15 लाख के ही आसपास इस पर खर्चा आएगा, तो ये विधायक निधि से आराम से काम हो सकता है। विधायक जी के संज्ञान में ये अभी आया है, इन लोगों ने कहा भी है और विधायक जी ने आश्वस्त कर रखा है। जो एसडीएम की बात कर रहे हैं, ये एसडीएम साहब को विधायक जी ने ही कहा है कि आप अगर वहाँ गई हैं तो किसी न किसी मत से इसको करवाएं। अगर आप नहीं करवा पाएंगे तो फिर मैं अपनी विधायक निधि से इस कार्य को करवाऊंगा। तो यानी कि यहाँ के जो लोग हैं वो उम्मीद करें कि यहाँ पर काम होगा छेड़ाखाल तोक में। मेरे ख्याल से ये 20 तारीख को उसी क्षेत्र में माननीय विधायक जी का विजिट है और उस दिन वो इस चीज को निश्चित रूप से उसका समाधान करेंगे और जा रहे हैं। उन्होंने कहा यदि प्रशासन के पास कोई मद नहीं है, कोई बजट नहीं है, तो मैं अपनी विधायक निधि से जो है इस कार्य को करवाऊंगा करके ग्रामीण को आश्वस्त करवा रखा है। ठीक है, आपने पार्टी की तरफ से बात रखी है और जो आपकी बात थी और उस पर अगर काम होता है तो ठीक है, ये शुभ संकेत है छिड़ाखाल के लिए। बहुत शुक्रिया अमर सिंह कोटियाल जी, आप जुड़े हमारे साथ। अब स्थानीयों से थोड़ा बातचीत कर लेते हैं। अभी तक हमने कुछ बातचीत की थी। जानकी देवी हैं, स्थानीय हैं, जो कि इस समस्या से बहुत बखूबी जानती हैं, क्योंकि ये तमाम लोग वही हैं जो दिन भर पानी की समस्या से जूझते हैं और हैंडपंप पर ही लाइनों पर खड़े रहते हैं। जानकी जी, कितनी बड़ी समस्या आपके पास? और जब हम सरकार से भी बात करते हैं तो कहते हैं, भाजपा कहते हैं कि विधायक कांग्रेस की इस वजह से काम नहीं हो रहा। कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि नहीं, विधायक ने इस बात को लेकर एसडीएम से बात कर ली और ये तस्वीर बदल सकती है यहाँ पर। आपका क्या कुछ कहना है, कितना विश्वास है? सर क्या कहें, हमें तो बहुत परेशानी है। एक ही हैंडपंप है, हम 15-20 मवासे हैं, हमारे तो बच्चे भी ऐसे ही परेशान होके हैं। क्या करें, पानी का एक बूंद भी कहीं से नहीं आ रही है। हमारी तो ये कई सालों से समस्या ही है, हमको बड़ी परेशानी है। इससे ज्यादा क्या कहें फिर आपसे हम। नहीं, वो ठीक है, आपकी परेशानी है, लेकिन आप लोगों को उम्मीद है कि यहाँ पर अब कुछ ठीक हो पाएगा? जैसे आपने एसडीएम से बात की, विधायक का भी कहना है कि विजिट भी वो कर सकते हैं, और जो क्योंकि हम यही बातचीत कर रहे हैं, हमारा कुल मकसद ये है कि यहाँ पर आप लोगों को सोलर हैंडपंप मिल जाए, यानी पानी की सुविधा मिल जाए। हाँ, पानी की सुविधा तो मिलनी ही चाहिए। फिर सब जगह तो पानी चला गया, अब यहीं तो रह गया है। अब पानी की सुविधा तो मिलनी ही चाहिए, फिर क्या करें। अब हर घर नल योजना भी पूरे हम देखें तो उत्तराखंड के अगर तमाम जगहों पर गई, तो यहाँ पर इस योजना का लाभ नहीं है? क्या योजना यहाँ पर नहीं आई? नहीं, तो अभी तो कोई योजना नहीं आई। एक बार ये टंकी फंकी बना रखी है, तब से ये पता नहीं कहाँ गए हैं, आए ही नहीं, अब खाली पड़े हैं वो। ठीक है, बहुत शुक्रिया जानकी जी, आप जुड़े, आपने बात रखी, क्योंकि आप लोग उस पीड़ा को झेल रहे हैं जब पानी नहीं होता। क्योंकि पानी एक ऐसी ज़रूरत है कि जो सभी को चाहिए होती है, हर चीज़। जब तक पानी नहीं होगा तो वहाँ पर लोग रह नहीं सकते हैं। हालांकि एक हैंडपंप के सहारे ये 15 से 20 परिवार हैं जो कि चल रहे हैं। हमारे संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट के पास में एक बार फिर से चलता हूँ। लक्ष्मण, देखिए, भाजपा और कांग्रेस से जब हमने बात की है, और वो भी हम जब बात चंपावत की करते हैं, जिसको एक आदर्श जिला बनाने की बात मुख्यमंत्री करते हैं, चंपावत विधानसभा से आते हैं,
ऐसे में लोहाघाट की विधानसभा की अगर हम अंदर बात करें तो ये आरोप लगते हैं, लेकिन भाजपा और कांग्रेस दोनों की बात आपने सुनी है। लगता है कि बहुत जल्द अब ये समस्या दूर हो सकती है, और जिस तरीके से हम भी इस पर लगातार बात कर रहे हैं। जी रघु, मैं कहना चाहूंगा ग्रामीणों की मांग ज्यादा बड़ी नहीं है। मैंने पहले भी कहा, एक मामूली जो सोलर हैंडपंप मांग रहे जो 10 से 15 लाख रुपए में सोलर हैंडपंप लग जाता। जब तक पेयजल योजना कहीं से ग्रामीण को नहीं मिलती तब तक कम से कम सोलर हैंडपंप लगा के ग्रामीणों को राहत दी जाए, उन बच्चों को राहत दी जाए जो रात दिन जो है हैंडपंप को कड़ी धूप में चलाते हुए अपनी पढ़ाई छोड़ के पानी भर रहे, तो उनको राहत दी जाए। ये अच्छी बात है। जो कांग्रेस नगर अध्यक्ष अमर सिंह कोडियाल ने कहा, माननीय विधायक ने इसको मामले को संज्ञान में लिया, बहुत अच्छी बात है। माननीय विधायक ने जो ग्रामीणों की समस्या का जो संज्ञान लेते हुए अगर इसमें सोलर हैंडपंप लगा दे तो ग्रामीणों की बहुत बड़ी समस्या का जो है इसमें हल हो जाएगा। बड़ा भारी ज्यादा डिमांड नहीं, उनको कोई पेयजल लाइन अभी फिलहाल मांग नहीं रहे, तो उनको बच्चों को और ग्रामीण महिलाओं को जो है राहत इसमें जरूर मिलेगी। अगर माननीय विधायक संज्ञान लेने तो ये हैंडपंप एक महीने के भीतर जो है हैंडपंप लग सकता है। जी रवि, निश्चित तौर पर ये हमारी भी सफलता होगी कि यहाँ पर ये तस्वीर बदलेगी, और जिस तरीके से लोगों की मांग है, एक छोटी सी मांग है, लेकिन ये छोटी सी मांग भी पूरी होती है तो एक बड़ी तौर पर लोगों को यहाँ पर राहत मिलेगी। लक्ष्मण, आपका बहुत शुक्रिया। कब बदलेगी तस्वीर में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।